देश में अब तक 18,58,09,302 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,12,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ देश भर में जंग जारी है। इसके मद्देनजर देश के कई राज्यों में या तो सख्त लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश में सफलता मिलती दिख रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीव्रता मंद हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर अब 90.6% हो गई है। तो वहीं बात दिल्ली की करें, यहाँ राजधानी में भी पिछले नए मामलों और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण की दर और रिकवरी की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब राज्य में 19 मई से 1 जून तक 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तेलंगाना में भी लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया गया है। गांव में कोविड प्रबंधन के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ब्लैक फंगस की बीमारी पर नियंत्रण के लिए डॉक्टरों को सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि हालांकि इसके मामले काफी कम हैं और इससे बढ़ने से रोकना होगा। एक और जहां चक्रवात ताउते अपना असर दिखा रहा है, तो वहीं विषम परिस्थितियों में पश्चिम रेलवे ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का परिवहन निर्बाध रूप से जारी रखा है। राजकोट मंडल के कानालूस स्थित रिलायंस रेल साइडिंग से ओखला के लिए 5 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों और आंध्र प्रदेश के गुंटूर के लिए 4 ऑक्सीजन टैंकरों से लोडेड ट्रेनें चलाई गईं, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएंगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में कुल 167.43 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन किया गया। उधर अरुणाचल प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य में कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए गठित ग्राम पंचायत स्तर की समितियों ने काम करना शुरू कर दिया है। पापुमपारे जिले के बालीजन सर्किल के तहत आने वाले होटो पंचायत में बनी ऐसी ही एक समिति ने मंगलवार को होलोंगी मार्केट कमेटी के साथ मिलकर पहले चरण में होलोंगी मार्केट इलाके में कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किया। समिति के सदस्यों ने इलाके में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कोविड एसओपी का पालन करने और सप्ताह में एक बार कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। दूसरे चरण में यह समिति बुधवार से होटो पंचायत के गांव में जागरूकता अभियान चलाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा जिस तरह से सेल सहित अन्य स्टील कंपनियों के द्वारा उठाए गए कदम का असर देखने को मिल रहा है। आज स्टील कंपनियां तकरीबन 6,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं। इसके साथ ही देश की पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनियों ने भी ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देश की स्टील निर्माता कंपनियों ने चुनौती के रूप में लिया और उसे पूरा कर दिखाया। इसमें स्टील क्षेत्र में भारत का सार्वजनिक उपक्रम सेल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आया है। नतीजा यह हुआ कि महज चंद दिनों में भारत की मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता बढ़कर 6,650 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम और स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने 10,000 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए। इसके साथ ही सेल और अन्य निजी स्टील निर्माता कंपनियां मिलकर 8,500 ऑक्सीजन युक्त बेड लगा रही हैं। इसमें से हजीरा प्लांट में 250 कोविड बेड तैयार हैं। इसकी क्षमता 1,000 बेड तक करने का लक्ष्य है। बीना रिफाइनरी से मध्य प्रदेश के बीना कोविड सेंटर में 10 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कोच्चि रिफाइनरी से कोच्चि कोविड सेंटर को लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। IOCL पानीपत में 500 बेड वाले कोविड सेंटर में 15 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन दिया जा रहा है। CPCL चेन्नई 200 बेड के कोविड सेंटर को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। HMEL भटिंडा में भी 100 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय देश भर में 100 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। ONGC 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रहा है। Integrated Steel Plants of SAIL has supplied about 63,000 tons of liquid medical oxygen
to more than 18 states of the country. The LMO supply has been stepped up, and today we are supplying around 1200 metric tons per day. SAIL is also in the process of creating jumbo COVID hospitals in the integrated steel plants located in Bhilai, Bokaro, Rourkela, Durgapur and Burnpur, with 2,500 oxygen beds supplied with gaseous oxygen directly from plants through dedicated pipelines. SAIL hospitals at these 5 integrated steel plants also have around 1,300 beds for COVID treatment and more than 1,100 beds with oxygen support and about 145 ventilators. IOCL ने ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम 207 ISO टैंकर के साथ करार किया है। इससे 4,214 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई जा सकेगी। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों ने सऊदी अरब, UAE, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत और कतर से 13,740 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन खरीदने का करार किया है। कोरोना की महामारी में स्टील और पेट्रोलियम कंपनियों ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, उसी का नतीजा है कि स्थितियों को जल्द नियंत्रित कर लिया गया और आज देश में किसी भी कोने में ऑक्सीजन की कमी की खबर नहीं आ रही है। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टूल किट बनाकर महामारी से निपटने और सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस टूल किट को सौम्या वर्मा ने लिखा है, जिनकी प्रोफाइल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वो कांग्रेस से संबंध रखती हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अपने किए पर शर्मिंदा